अभी आजकल क्या हो रहा है कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो यंग लोग हैं वो हार्ट अटैक के साथ उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले ये जो बीमारी है हम कहते थे कि सिर्फ वृद्ध लोगों की बीमारी है या बूढ़े लोगों की बीमारी है, बट पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि अब ये यंग लोगों की बीमारी बनती जा रही है। यंग लोगों में भी ये हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो एब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों है? कोविड के बाद ये बीमारी यंग लोगों में बढ़ गई है। घर पे बैठे बैठे जो लोग हैं वो मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ लोग तो क्या है कि खाने की टेबल पे ही पीछे की तरफ लेट जाते हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, आपके शायद रिलेटिव्स में भी ऐसा हुआ होगा। तो डेफिनेटली ये एक हमारा सोचने का कारण है, लोगों को कैसे इन बीमारी से बचाया जा सकता है। हमारा जो ये वीडियो है इसी चीज़ पे होने वाला है कि आप अगले 5 साल में आपको ये बीमारी ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, संत परमानंद हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरा एक अपना क्लिनिक भी है, दिल्ली हार्ट सेंटर, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिससे आपको ये एश्योरिटी मिल जाती है कि आपको अगले 5 सालों में हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि एक ट्रेडमिल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, अगर आप उसको करते हैं और अगर आपका वो नॉर्मल आता है तो 99.1% आप एश्योर हैं कि आपको अगले 5 सालों में आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। ट्रेडमिल के बारे में आपने सुना होगा, जिम में देखी होगी आपने, ट्रेडमिल मशीन रखी होती है, उस पर लोग दौड़ते हैं। जो रिचर्ड साइमन, हॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर थे, सिद्धांत जो बॉलीवुड के जो एक्टर थे, वो जिम करते करते एक्सपायर हो गए। रीजन हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक आया हो या हार्ट की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में मैं बोल रहा था। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है कि ये एक नॉर्मल टेस्ट है। जो लोग थोड़ा सा चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो इस टेस्ट को कर सकते हैं। इस टेस्ट में क्या है कि हम ECG अटैच कर देते हैं, केबल्स अटैच कर देते हैं चेस्ट पर। उस पर इंसान को हम पहले 3 मिनट उसको स्लोली चलाते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो मशीन है इसकी स्पीड जो है वो तेज़ होती रहती है और ऐसे करके जो उसका टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम ECG की रीडिंग से देखते हैं कि अगले 5 वर्षों में उसको हार्ट अटैक आने के चांस हैं कि नहीं। अगर आपका TMT पूरा नॉर्मल है, उसकी जो ECG रीडिंग्स है वो पूरी की पूरी नॉर्मल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको अगले 5 सालों में 99.1% चांस हैं कि आपको कोई इवेंट होने वाला है। 5 सालों की नहीं, अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो 5 नहीं है, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करते रहेंगे तो। दूसरे टेस्ट जैसे कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स एक टेस्ट है, बट ये प्रूवन टेस्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम जो BP है वो आपका आर्म का BP और लेग का BP हम मेजर करते हैं और उसका रेशो देखते हैं। अगर वो रेशो आपका 0.9 से कम है या 1.3 से ज़्यादा है आपका, तो ये भी सजेस्ट कर सकता है कि आपको अगले कुछ सालों में आपको हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। बट इसके बारे में अभी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है, कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि अगर आपका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसका कोई अभी तक प्रूवन हमारे पास सर्वे नहीं आया है। बट हाँ, ये भी एक टेस्ट है कि आपके रिस्क को तो एसोसिएटेड कर सकता है कि अगर आपका ये नॉर्मल नहीं है तो आपका रिस्क बढ़ा हुआ है। कह सकते हैं कि जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है आपकी, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो ये सारे के सारे क्या है कि रिस्क एलिवेट करते हैं आपके हार्ट अटैक को। बट ये क्या है कि कोई प्रूवन नहीं है जो ABI है कि अगर आपका ABI एबनॉर्मल है तो आपको हार्ट अटैक अगले 5 सालों में आने के रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये प्रूवन नहीं है अब तक। बट हाँ, TMT ये सर्वेड है, इसके ऊपर एविडेंस बेस्ड है। अगर आपका TMT नॉर्मल है तो अगले 5 सालों में जो है आपको हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो less than 0.9%। धन्यवाद।